हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप क्या होते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि शब्द रूप क्या है। टॉपिक हमारा रहने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शब्द और रूप। शब्द रूप पढ़ेंगे। ध्वनियों के मिलन से बनने वाले सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। इसमें क्या है, जो ध्वनियों के मिलने से बनने वाले सार्थक समुदाय शब्द कहलाते हैं। जो ध्वनि होती हैं, इनके मिलने वाले जो सार्थक वर्ण होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, वही शब्द कहलाते हैं। शब्द कभी स्वयं और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। शब्द क्या हैं, शब्द जो होते हैं, शब्द कभी क्या करते हैं, स्वयं और कभी दूसरों के शब्दों के साथ क्या करते हैं, मेल करते हैं, और मेल करके क्या करते हैं, अपना अर्थ को व्यक्त करते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द हम देख सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो हमारा सार्थक हुआ, दूसरा निरर्थक हुआ। तो सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द की हम डेफिनेशन याद करते हैं कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका अर्थ निकलता है, जिनका अर्थ क्या होता, निकलता है। और जो निरर्थक शब्द क्या होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक, उन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं, वह निरर्थक है, उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। आगे देखते, आगे क्या, उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, पानी बानी, चाय बाय। यहाँ पानी तथा चाय का तो सीधा अर्थ निकलता है, जबकि पानी या बाय का कोई अर्थ नहीं है। ये किसका दिया, निरर्थक शब्द का। तो पानी बाय का कोई भी अर्थ नहीं होता। अतः पानी तथा चाय सार्थक शब्द हैं और बानी तथा बाय निरर्थक शब्द हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के रूप। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के रूप के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार रूप होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होते हैं, चार रूप होते हैं, तत्सम, तत्भव और देशज और विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द रूप क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके चार प्रकार होते हैं। तो चारों, तत्सम हुआ, तत्भव हुआ, देशज हुआ और विदेशी शब्द। पहले हम तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द, इसमें क्या, जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें क्या है, डायरेक्ट क्या हमें किसके शब्द मिलते हैं, संस्कृत के शब्द मिलते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। उसके समान अर्थात ज्यों का त्यों ही, तत् या तत्स उसके अर्थात संस्कृत के सम या समान। उदाहरण अम्र या आम, घोटक या घोड़ा इत्यादि क्या है, इनके उदाहरण दिए गए हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है। आगे हम तत्भव शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या हमें दिया है, तत्भव शब्द और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए शब्दों को क्या है, जो हमारे तत्व संस्कृत और प्रकृति से क्या है, विकृत होकर क्या हमारे हिंदी में आए हुए शब्द हैं, तो उन्हें हम तत्भव शब्द कहते हैं। तत् प्लस भव का अर्थ होता है उससे, अर्थात संस्कृत से। तो आगे क्या है, उत्पन्न होना। ये शब्द संस्कृत से सीधे परिवर्तित होकर
पाली या प्रकृत या अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? हिंदी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार तद्भव शब्द दो प्रकार के होते हैं। जो तद्भव शब्द होते हैं उनके भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, संस्कृत से आने वाले और संस्कृत से पाली प्रकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी में आने वाले। उदाहरण के तौर पर अगिन का आग और पुष्प का फूल। देशज शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे देश के हैं। तो ऐसे शब्द जिनके बारे में हम क्या ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द को हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे लोटा, डिब्बा आदि। कैसे हैं? हमारे देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यों परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं, तो विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी मुख्य रूप से फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द आए हैं। इनमें फारसी भाषा के शब्दों की संख्या सर्वाधिक था। उदाहरण देख लेते हैं, आराम, कबूतर इत्यादि क्या हैं? हमारे विदेशी शब्द हैं।